Value based questions of chapter 1, first chapter. First question is Sukhdev, a farmer, had a son and a daughter. सुखदेव जो एक किसान है उसका एक लड़का और एक लड़की है. He decided to divide his property among his children. वह अपने बच्चों में प्रॉपर्टी को डिवाइड करने का जो है एक निर्णय लेता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को इनमें बांट दूंगा. He gave 2/5 of the property to his son and 4/10 to his daughter. वह जो है 2/5 2/5 तो लड़के को देता है, 4/10 लड़की को देता है, एंड रेस्ट टू ए चैरिटेबल ट्रस्ट. और बाकी जो बचा हुआ है, रेस्ट में ना बाकी जो बचा हुआ है वो चैरिटेबल ट्रस्ट को दे देता है. ए पार्ट, हु शेयर वाज मोर, सन्स और डॉटर्स. किसका शेयर ज़्यादा था, सन लड़के का या लड़की का उसकी. तो आंसर है 2/5, 4/10. सबसे पहले इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी हैव, ये 10 जो है इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा 2 से, 2 × 10 और 4 × 5, 20. बोथ आर शेयर आर इक्वल, बोथ शेयर्स आर इक्वल, बोथ शेयर्स आर इक्वल. सो 2/5 इज इक्वल टू 4/10. तो दोनों के दोनों शेयर्स के इक्वल हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, What do you feel about Sukhdev decision? Which values are exhibited here? तो क्या आप फील करते हैं. तो मैंने लिखा है कि ये सबका क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है, इसमें आप अपनी तरफ से भी कुछ लिख सकते हो. आई थिंक दैट सुखदेव हैड टेकन राइट डिसीजन. आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. मैं इसके बारे में बहुत ही प्रसन्न हूँ. क्यों प्रसन्न हूँ, अब आगे बताया गया है. विच वैल्यूज आर एग्जिबिटेड हियर, कि कौन सी वैल्यूज इसमें दिखाई दे पड़ती हैं या प्रदर्शित की गई हैं. जेंडर इक्वलिटी एंड जस्टिस आर द वैल्यूज एग्जिबिटेड हियर. जेंडर इक्वलिटी होता है कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव न करना, उनके लड़का लड़की में बराबरी समझना, अपने पुत्र और पुत्री में बराबरी समझना, और न्याय की भावना इसमें प्रदर्शित होती है. सेकेंड क्वेश्चन, कविता अलोंग विद हर फैमिली वाज प्लानिंग ए वेकेशन एट ए हिल स्टेशन. कविता जो है अपनी फैमिली के साथ हिल स्टेशन पर छुट्टियों में जाना चाहती है. बट दे वर कन्फ्यूज्ड वेयर टू गो. लेकिन वे कन्फ्यूज हैं कि कहाँ जाएं. कविताज मदर आस्क्ड हर टू फाइंड आउट द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ फ्यू हिल स्टेशंस फॉर डिसाइडिंग ऑन द प्लेस टू विजिट. कविता की मदर उसे कहती है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर वाले कुछ हिल स्टेशन फाइंड आउट करो ताकि हम उस पर विजिट कर सकें. शी चेक्ड द वेदर रिपोर्ट ऑन द इंटरनेट एंड फाउंड दैट. उसने वेदर रिपोर्ट, जो मौसम की रिपोर्ट है, वो चेक की इंटरनेट पे और ऐसा पाया कि शिमला टेम्परेचर इज टू -7/2 डिग्री सेल्सियस. डलहौजीज टेम्परेचर इज -5 डिग्री सेल्सियस. मनालीज टेम्परेचर इज -8/5 डिग्री सेल्सियस. तो आपको पता है ये सारे के सारे हिल स्टेशन कहाँ पे हैं, हिमाचल प्रदेश में हैं. ठीक है. और इसमें से वार्मर हमने ढूंढना है कि सबसे वार्मर कौन सा है, यानी लेस कोल्डर कौन सा है. अरेंज द टेम्परेचर ऑफ दिस हिल स्टेशन इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में इसको हिल स्टेशन के टेम्परेचर को रखना है. तो क्या है, -7/2, -5/1, -8/5. ये 1 अपनी तरफ से लगा देंगे हम. LCM of 2, 1 and 5, that is LCM of denominator is equal to 10. तो -7/2 इज इक्वल टू, आपने 10 इसका डिनोमिनेटर बनाना है, इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है इसको. तो -7 तो पहले से पड़ा हुआ था और 2 का 5 टाइम्स 10 होता है, तो इसका मतलब -7 का भी 5 टाइम्स करेंगे तो -35/10. -5/1 का 1 का 10 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो -5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है और इसलिए -50/10 आ गया है. -8/5, 5 का 10 कैसे बना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके. तो इस न्यूमरेटर को, ऊपर वाले को, -8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -16/10. तो अब आप देख रहे हैं कि तीनों में डिनोमिनेटर 10 है. टेम्परेचर इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो -50/10, -35/10, -16/10. क्योंकि आपको ये पता है कि नेगेटिव में वैल्यू होती है, जो लार्जर नंबर होता है उसके आगे नेगेटिव लगा तो वो सबसे स्मॉलर बन जाता है. तो अब 50/10 किसके लिए था, -5 के लिए. तो इसका मतलब -5 डिग्री सेल्सियस. और फिर उसके बाद -35/10 किसके लिए था,
-7/2 तो -7/2 डिग्री सेल्सियस। और -16/10 किसके लिए था? -8/5 के लिए, तो -8/5 डिग्री सेल्सियस। तो यहीं ये लिख दिया गया है कि -5 डिग्री सेल्सियस, -7/2 डिग्री सेल्सियस, -8/5 डिग्री सेल्सियस। और ये टेम्परेचर किस किस के थे? पहला टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है ये डलहौजी का है, -7/2 जो है वो शिमला का है, और सबसे जो ज़्यादा है वो मनाली का है। तो आप ये सोचो भी वो कहाँ विजिट करेंगे। अब आप दिमाग लगाओ कि उसकी मदर ने कहा था कि भी मैक्सिमम टेम्परेचर देखो, तो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ मनाली का है, तो जरूर मनाली ही विजिट करेंगे। तो विच प्लेस विल दे डिसाइड टू विजिट? इन माई ओपिनियन दे विल डिसाइड टू विजिट मनाली, बिकॉज इट इज़ लेस कोल्डर देन अदर टू। क्योंकि मेरी राय में कि वो जो है मनाली को प्रेफर करेंगे, मनाली जाना विजिट करेंगे, मनाली का निर्णय लेंगे, डिसीजन करेंगे, क्योंकि ये लेस कोल्डर है देन अदर टू मतलब शिमला और डलहौजी, तो अदर टू हैं ना, बाकी दो बचे हुए हैं, उनसे ज़्यादा जो है कम मतलब ठंडा है या ज़्यादा गर्म है थोड़ा। व्हाट वैल्यूज इज एग्जिबिटेड इन द अबव सिचुएशन? तो कौन सी वैल्यू जो है इस सिचुएशन में जो प्रदर्शित हो रही है, एग्जिबिट हो रही है? तो ये है, कविता गेव प्रायोरिटी टू हर मदर्स विश। पहले हम ये बता देते हैं कि कविता ने प्रायोरिटी किसको दी? अपनी मदर की विश को। विश मतलब इच्छा को, चाह को, जो मदर चाहती थी वही किया उसने। शी डिसाइडेड टू विजिट ए लेस कोल्डर प्लेस, और उसने लेस कोल्डर प्लेस पे, जो कम ठंडे जगह पे जाना पसंद किया। वैल्यूज ऑफ लव एंड केयर फॉर एल्डर्स आर एग्जिबिटेड हियर। जो केयर है, सबसे पहली बात है यहाँ पे केयर ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि केयर जो है बड़ों की, बुजुर्गों की, जो एल्डर्स बुजुर्गों की केयर उसने की। तो इसी के साथ ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन का सेशन ख़त्म होगा। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट ज़रूर दें।